जाता है। फिर कुत्ता धीरे से कंडक्टर के पास जाता है। कंडक्टर देखता है कि इसके बेल्ट में पैसे हैं और घर का पता है। कंडक्टर जितने पैसे बस वहां तक लगने वाले वो पैसे लेता है और बाकी के बेल्ट में रख देता है। कुत्ता जाकर पीछे खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे दुकानदार भी उसकी सब चीजें वॉच करता है, देखता है कि आखिर ये कुत्ता कहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद कुत्ते का स्टॉप आता है। कुत्ता धीरे से दरवाजे के पास जाता है और पूंछ हिलाता है, तो कंडक्टर समझ जाता है कि इसका स्टॉप आ गया। कुत्ता उतरता है, धीरे धीरे जाता है, एक गली से दूसरी गली, दूसरी से तीसरी गली, और लास्ट में जाकर एक दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और जोर से दरवाजा खटखटाता है पैरों से या भौंकता है। सामने से उसका मालिक आता है, दरवाजा खोलता है और कुत्ते को पीटना चालू कर देता है। क्या किया उसने? पीटना चालू कर दिया। बोले, वो दुकानदार उसके पास जाता है, मालिक के पास में। अरे सर, ये कुत्ता आपके लिए आपका सामान लेकर आया और आप उसकी पिटाई कर रहे हैं। फिर मालिक क्या उत्तर देता है? मालिक कहता है, अरे जब ये इतना सामान ला सकता है तो क्या ये घर की चाबी नहीं लेकर जा सकता था, कुत्ता कहीं का। अभी ये हो गई एक एनिमल की बात या जानवर की बात, तो हम तो इंसान हैं। है आप इंसान? आपको लगता है आप इंसान हैं? तो क्यों आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या क्यों ये सोचते हैं कि मैं हर किसी की अपेक्षाओं पे खरी उतरूंगी? है महिलाएं जिम्मेदार इसके लिए? क्यों हम वो रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर चल रहे हैं? क्यों नहीं सोचते कि आज हम कुछ करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको देखेगी और हमसे कुछ सीखेगी? बहुएं बन जाती है, बहुएं सास के सब वो अत्याचार सहती है, सास को कुछ कुछ बोलेगी, लेकिन जब खुद सास बनती है वो क्या करती है? सेम करती है ना। जब आप अभी नहीं बदल सकते तो आप कभी नहीं बदल सकते। तो ये शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। बच्चे रहे, लड़का रहे, लड़की रहे। आज यहाँ मेरा 5 साल का बेटा बैठा हुआ है, स्वदीप कामड़े। 5 साल का नहीं, सॉरी 11 साल का है, सॉरी। हाँ, जब वो 5 साल का था तो उसको मैंने स्टेज डेयरिंग, मुझ में स्टेज डेयरिंग नहीं था, लेकिन मेरे बच्चे को मैंने, जब वो पहली क्लास में था, उसने मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में 5000 लोगों के सामने बाबा साहब के ऊपर स्पीच दिया था। नंबर जो भी हो, लेकिन ये उसका कॉन्फिडेंस था कि उसने स्पीच दिया। और एक माँ ही जानती है कि उसके बच्चे की क्वालिटी क्या है, बच्चा क्या कर सकता है। उसने 10 मिनट का स्पीच बिना पढ़े उस ग्राउंड में दिया। सब शॉक थे कि इतना छोटा बच्चा बाबा साहब के बारे में उनकी डिग्रियों के साथ कैसे बता सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं खुद महाराष्ट्र से नहीं हूं, मैं एमपी से हूं। एमपी से जब मैं महाराष्ट्र में आई तो यहाँ का इन्वायरमेंट टोटली चेंज। माँ बाप के पास जब हम रहते हैं तो हमें सब चीजों का फ्रीडम रहता है, लेकिन शादी के बाद जब आप गृहस्थी संभालते हैं तब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी थोप दी जाती है कि ये काम तुमको ही करना है। सुबह उठने के बाद रात के 12 बजे तक तुम ही दिखना चाहिए, बाकी कोई नहीं। करते हैं हम लोग अभी भी किचन साफ करने, जब तक किचन साफ नहीं होता है तब तक सोने जाते हैं हम लोग? नहीं जाते। तो कभी आपने पूछा कि आपका सपोर्ट, आपके हस्बैंड, आपका भाई या आपका बेटा, कभी उसने पूछा कि माँ तुझे मेरे सपोर्ट की जरूरत है? नहीं पूछते। लेकिन मैं लड़का और लड़की में कभी भेदभाव नहीं करती हूँ। मेरे बेटे को मैंने बचपन से, वो रोटियां भी बनाता है। आज अगर आप 25 लोग भी घर पे आएंगे तो 25 लोगों के लिए चाय बना के पिला सकता है। तो ये क्या रहता है, एक माँ के ऊपर रहता है कि वो अपने बच्चे को
क्या सिखा रही है। आज हम सिर्फ बच्चों को सिखाने के चक्कर में हम बोलते हैं कि सिर्फ लड़कों को सिखाने की बजाय आज हम क्या करते हैं, अरे लड़कियां घर जाके तो ससुराल में काम करने ही वाली है, उस चक्कर में हम लोग आज लड़कियों को नहीं सिखा रहे। ये आज की रियलिटी है। ये आज ये देखने में सुनने में भी आ रहा है कि हर माँ ये बताती है कि ससुराल गई तो 24 घंटे तुझे काम करना है, तो इधर कर ले जो करना है, और काम नहीं हुआ उसके ऊपर बोलेगी भी कि अरे आज तूने काम नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि आपको यहाँ उपस्थित सब महिलाओं को अपने बच्चों में वो संस्कार घर से ही देने हैं। सिर्फ 1 साल महिला मुक्ति पर्व मनाने से होगा क्या? होगा? अगर आप साल भर कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। और हम जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उसके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि बिजनेस में भी महिलाएं आगे आए। महिलाएं आगे आएगी